उदयपुर, राजस्थान। रात का वक्त। मिरांश की स्माइल देख रिदम उससे बोली, ये तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? लिसन, अगर तुम्हारे दिमाग में। वो अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश ने एकदम से उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। रिदम एकदम से चिल्लाकर बोली, मिरांश नीचे उतारो मुझे अभी के अभी। मिरांश वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्रिंसेस जाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी और अब तुमने 2 साल की बच्ची वाली बात बोल रही हो तो बच्चे खुद नहीं जाते, जेड बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, राइट? रिदम हैरानी से बोली, सीरियसली तुम मेरी बातों में मुझे फंसा रहे हो? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, इस फंसाने नहीं, इसे बातें मानना कहते हैं प्रिंसेस, होप यू अंडरस्टैंड। बोलकर उसने एकदम से रिदम को बाथटब में फेंक दिया। रिदम चिल्लाकर बोली, मिरांश व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मिरांश अपने दोनों हाथ बनते हुए बोला, फ्रेश होकर बाहर आ जाना प्रिंसेस, और अगर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। यू हैव ओनली 10 मिनट्स, सी यू सून। बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाते ही रिदम खुद से बोली, कितना जिद्दी है ये, कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। 10 मिनट के अंदर ही रिदम फ्रेश होकर बाहर निकल गई। इस वक्त उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो चारों तरफ देख रही थी, पर मिरांश वहां पर नहीं था। वह खुद से बोली, ये कहाँ चला गया? रिदम मिरांश को ढूंढते हुए बालकनी में पहुंची और उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ा था और सिगरेट का कश ले रहा था। रिदम अचानक से बोली, सिंह होता ना तुम? तुम्हारा गला तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो अपने गले को क्यों खराब करना चाहते हो? ऐसे स्मोकिंग करके इन्फेक्शन हो गया तो? मिरांश उसकी तरफ देखकर बोला, इतने सालों में कभी नहीं हुआ प्रिंसेस, अब आदत हो चुकी है, कुछ नहीं होगा। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जिस चीज की आदत लग जाती है अक्सर वही चीज खतरनाक होती है। मिरांश रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम भी खतरनाक हो प्रिंसेस? ये सुनते ही रिदम के कदम रुक गए और वो मिरांश की आंखों में देखने लगी। मिरांश ने एकदम से अपने करीब खींचा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, बोलो प्रिंसेस, तुम भी हो खतरनाक, क्योंकि आदत तो मुझे तुम्हारी भी है और सिगरेट पर एक पल में छोड़ दूं, पर तुम्हें तो छोड़ भी नहीं सकता। बहुत गंदी आदत है। रिदम धीरे से बोली, मुझे नींद आ रही है, छोड़ो। मिरांश एकदम से उसे छोड़कर बोला, जाओ प्रिंसेस, जितना भागना है भागो, पर याद रखना कि घूम फिर कर एक ही जगह पर आना है। ये सुनते ही रिदम तुरंत अंदर चले गए। वो जाकर बेड पर लेट गई और धीरे से बोली, मेंटल कहीं का। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन रिदम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नज़र मिरांश के चेहरे की तरफ चली गई। इस वक्त मिरांश उसे आराम से पकड़े हुए सो रहा था। रिदम धीरे से बोली, तुम्हें सच में मेरे बिना नींद नहीं आती है क्या? बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे। रिदम जैसे ही मिरांश की तरफ मुड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे खुद देख रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मिरांश सार्कास्टिकली बोला, व्हाट, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस प्रिंसेस? यू नो आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, तो ऑफ कोर्स मेरी आंखें खुलेंगी। रिदम धीरे से बोली, इसमें मेरी क्या गलती? तुम जब से मेरे साथ सो रहे हो तब से तुम देर से उठते हो, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम अभी भी नहीं उठने वाले थे। और वो भी बोली नहीं थी कि मिरांश एकदम से उसके ऊपर आ गया। रिदम हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मेरे ऊपर से हटो। अगर अभी तुमने कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं वह अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश ने एकदम से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। उसकी इस हरकत पर रिदम की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसने मिरांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। वही मिरांश ने रिदम की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन की और उसके हाथों को बेड से लगाते हुए वो पूरी तरीके से उसके ऊपर झुक गया। रिदम के दिल की धड़कन इस वक्त बहुत जोरों से शोर कर रही थी। वो मिरांश को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पा रही थी। शायद कुछ था जो उसे मिरांश को रोकने नहीं दे रहा था और उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मिरांश ने उसके होठों को छोड़ा और धीरे से बोला, आई लाइक दिस मॉर्निंग किस प्रिंसेस। बोलकर वो अगले ही पल रिदम के ऊपर से हटकर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद भी रिदम आंखें बंद की इस पोजीशन में लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली। वो अभी सीलिंग की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक की और फिर धीरे से बोली, कौन? दूसरी तरफ से शिवम बोला, बिना देखे कॉल कब से उठने लगी तुम? रिदम झट से उठकर बैठी और फिर बोली, भाई आप वो एक्चुअली में अभी सोकर उठी थी तो ऐसे ही बिना देखे कॉल उठा लिया, क्या हुआ? शिवम कुछ पल रुककर बोला,
नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, तुम मुंबई पहुंच गई? रिदम धीरे से बोली, भाई हम मुंबई अभी नहीं गए हैं, हम यहाँ उदयपुर में रुके हुए हैं। शायद आज या कल निकल जाएंगे। शिवम सार्कास्टिकली बोला, मुझे लगता था कि वो मिरांश रघुवंशी अलग है, पर यहाँ तो मेरी बहन भी बहुत अलग बिहेव करना सीख गई है। तुम मुझे बोलकर गई थी तुम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हो। लाइक सीरियसली, उस मिरांश रघुवंशी ने तुम्हें रघुवंशी पहले रुकने के लिए बोला, तुम रुकोगी? रिदम झट से बोली, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मिरांश ने नहीं बोला, मैं रुकी हूं क्योंकि। शिवम बीच में बोला, बहाने नहीं सुनने मुझे, तुम उसे मिरांश का साथ क्यों दे रही हो? रिदम झट से बोली, भाई साथ क्यों ना दूं? पति है वो मेरा और आप गलत बोल रहे हो। उसने नहीं रोका है मुझे, और अगर रोके कभी तो क्या गलत कर दिया? मैं रुकी हूं क्योंकि मुझे कुछ काम था यहाँ पर और वो मेरे लिए रुका है। हर चीज़ के लिए मिरांश को ब्लेम करना जरूरी नहीं है। मेरी भी अपनी कुछ चीज़, मैं भी कुछ डिसीजन ले सकती हूँ। शिवम कुछ पल रुक कर बोला, तुम बदल गई हो रिदम। दिस इज नॉट यू। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, भाई क्या चाहते हो आप? अगर आप कभी कुछ गलत बोलोगे तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप हर चीज़ के लिए मिरांश को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या किया है उसने? शिवम गहरी सांस लेकर बोला, बाद में बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिदम ने कुछ पल अपने फ़ोन की तरफ देखा और धीरे से बोली, क्या करूं, मैं कैसे संभालूं रही इन लोगों को? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। थोड़ी देर बाद जब मिरांश वॉशरूम से बाहर आया तब रिदम वहां पर नहीं थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से गौतम बोला, भाई मुझे ये पूछना था कि आप वापस कब आओगे? आई मीन आपने अभिराज अंकल को देख लिया होगा ना, और वो घर भी वापस आ गए शायद। तो फिर अब आप वापस कब आओगे? मिरांश क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब प्रिंसेस चाहेगी। गौतम कंफ्यूजन से बोला, वो वहां पर रुकना क्यों चाहेंगी? उन्हें तो वैसे भी मुंबई में ही काम है। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस के सर पर भूत चढ़ा है और उसे भूत का नाम है रिनोवेशन एंड डेकोरेशन, घर सजाने का शौक चढ़ा है। इसलिए वो कुछ दिन रुकना चाहती है, खुद सब कुछ करना चाहती है। शी वॉन्ट टू रिनोवेट एवरीथिंग विद हर ओन, इसलिए मैं उसके साथ रुका हुआ हूँ। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, ओके तो अभी आप नहीं आओगे? मिरांश कुछ सोचते हुए बोला, गौतम सुरेश भाटिया कुछ कर रहा है वो। गौतम गहरी सांस लेकर बोला, वो अकेले क्या कुछ करेगा भाई? वो सत्यम आहूजा उसको अलग के दौरे पर रही है। मिरांश हाई रोल करते हुए बोला, इन लोगों को मैं हैंडल करूंगा 1-2 दिन, और रुक जाओ और निधि का ध्यान रखना, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर वो रेडी होकर बाहर चला गया। रिदम इस वक्त किचन में ही खड़ी थी और वो अपना ब्रेड बटर खा रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज थी। रिदम खाते में कुछ सोच रहे थे कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, वाओ मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रही हूँ। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मुड़कर अनामिका को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे। रिदम अनामिका को देखते हुए बोली, तुम अगर मुझसे कोई बहस करनी आए हो तो वापस चली जाओ क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब है। इतना गंदा रिप्लाई करूंगी ना तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगी अनामिका शेरावत। अनामिका उसके सामने रुककर बोली, जवाब देने के लिए मुझे कुछ बोलना भी तो चाहिए ना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बस फिलहाल ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पहली बार किचन में देख रही हूँ। रिदम बिना एक पल गवाए बोली, शायद आखिरी बार भी। अनामिका कुछ पल रुककर बोली, क्या तुम्हें पता है? रिदम कुछ पल रुककर बोली, व्हाट न्यूज़? अनामिका फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, साहित्य और मिरांश को लेकर। कि ये सुनते ही रिदम एकदम से अनामिका को देखने लगी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अनामिका कहना क्या चाहती थी। वो धीरे से बोली, व्हाट डू यू वॉन्ट टू से, क्लियर बोलोगी? अनामिका ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर आगे बढ़कर रिदम के कान में धीरे से बोले, साहित्य बहुत प्यार करता है मिरांश से। मेरा भाई बोलता रहता है, पर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, वो दोनों सगे भाई तो है ही नहीं। जाकर हिस्ट्री के रिकॉर्ड सुधारो और देखो कि उन दोनों की माँ कौन है। कहीं अलग अलग नाम मिल गए तो, बोलकर वो एकदम से पीछे हट गई। वही रिदम अपनी जगह पर खड़ी हैरानी से अनामिका की तरफ देख रही थी। उसका दिमाग अनामिका की बातों को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था। रिदम कुछ बोलती कि तभी अनामिका फिर से बोली, अब प्लीज कोई बड़ा सा रिएक्शन मत देना। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें बताया है तो फिर फालतू का ड्रामा क्रिएट होगा। और बिलीव मी, मुझे ड्रामा में होना होगा कि मुझे कैसे पता चला। तो वो मैं नहीं बताऊंगी, खुद पता करो।
रिदम धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू नो, कहाँ से पता चला तुम्हें? अनामिका आई रोल करते हुए बोली, बोला ना, जहाँ से भी पता चला तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बाकी चीज खुद पता करो, मैं तुम्हें बेसिक तो बता दिया। ओके बाय बाय मिरांश की प्रिंसेस, बोलकर अनामिका जाने के लिए आगे बढ़ गई। रिदम अभी भी कुछ सोच रही थी कि तभी अनामिका रुकी और फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, वन मोर थिंग, जिस तरीके से दादू मिरांश के साथ बिहेव करते हैं उसे सबसे अलग समझते हैं। लगता तो है कि गड़बड़ मिरांश के मन में थी। यू नेवर नो कि सच क्या है, फाइंड आउट, बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते एकदम धीरे से बोली, व्हाट द हेल, साहित्य और मिरांश सटेप ब्रदर, और वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। क्या चल रहा है ये सब? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और इधर उधर घूमने लगी। रिदम घूमते हुए अपनी ब्रेड खा रही थी कि तभी अचानक को किसी से टकरा गई। उसने अपने सामने देखा और धीरे से बोली, मिरांश। मिरांश उसके हाथ से ब्रेड लेते हुए बोला, आराम से प्रिंसेस, घूमते हुए नहीं खाना चाहिए, ओके? कम विद मी, बोलकर वो रिदम का हाथ पकड़कर उसे सीधा डाइनिंग टेबल के पास लेकर गया। मिरांश ने रिदम को वही चेयर पर बैठाया और फिर उसे देखकर बोला, व्हाट हैपन? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने मुझे कभी देखा नहीं? रिदम झट से बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलकर वो फिर से अपनी ब्रेड बटर खाने लगे। रिदम ने एक बार मिरांश को देखा और धीरे से बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिरांश रिदम को देखते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम्हें मुझसे क्वेश्चन करने के लिए सोचने की या फिर पूछने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्वेश्चन मी, तुम मुझसे पूछ सकती हो जो भी पूछना चाहो। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझे तुमसे कुछ ऐसा पूछना है जिसके बाद तुम शायद गुस्सा करोगे क्योंकि तुम्हारी आदत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कभी भी बदल जाते हो। तुम्हारे इमोशन ऐसे कि अभी तुम इतनी स्वीटली बात करो और अगले पल तुम ऐसे गुस्से में चिल्लाते हो कि तुम नहीं लगते। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, दिस इज माई क्वालिटी एंड यू नो ना प्रिंसेस, आई एम अनप्रेडिक्टेबल। रिदम अचानक से बोली, साहित्य और तुम सटीक ब्रदर हो। ये सुनते ही मिरांश के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वो गौर से रिदम के चेहरे की तरफ देखने लगा। रिदम फिर से बोली, देखो मुझ पर मत चिल्लाना, मुझे सिर्फ सच जानने की क्या तुम और साहित्य सटीक ब्रदर्स हो? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस ऐसे सवाल नहीं करते, कुछ सवाल जवाब के लायक नहीं होते और अगर सवाल करो तो मुंह पर लात पड़ती है और यू नो मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकता। ये सुनते ही रिदम हैरानी से मिरांश को देखने लगी। वो बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से रिदम को धमकी दे रहा था कि वो इन चीजों से दूर रहे और ये रिदम को समझ में आ रहा था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मिरांश तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, बिल्कुल भी नहीं, नो मोर क्वेश्चंस। ब्रेड बटर खा रही थी ना? तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा आ रहा है, अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन खत्म करो, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैं मेरा गुस्सा नहीं दिखाना चाहता, आई डोंट लाइक इट। बोलकर उसने एक बार रिदम के फोरहेड पर किस किया और फिर उसे देखने लगा। रिदम ने कुछ पल मिरांश की तरफ देखा और फिर वो वापस अपना ब्रेड बटर खाने लगी। कुछ पल में उसका खाना खत्म हो चुका था। रिदम खड़ी होकर बोली, एक्चुअली मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम कुछ भी सीधे तरीके से नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारी आदत है कुछ भी ना बताने की। तुम्हें लगता है कि मैं बच्ची हूँ जिसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि। मिरांश बीच में बोला, तुम्हारी काबिलियत पर अगर तुम भी शक करोगी तो मुझे तुम्हारा शक दूर करना पड़ेगा प्रिंसेस, क्योंकि यू आर द मोस्ट कैपेबल वन। तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम हर चीज़ के काबिल हो। बात यहाँ पर इतनी है कि मुझे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना किसी चीज़ में। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो जिन होठों से तुम्हारे कान में ये भनक पड़ी है, पहले मुझे उनसे डील करना पड़ेगा। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी रिदम उसका हाथ पकड़कर बोली, किसी से डील करने की जरूरत नहीं है, ओके? मेरी बात सुनो। रिदम बोली रही थी कि तभी मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खींचा और झुककर उसके कान में बोला, सुनाओ। रिदम कुछ बोलती कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या चल रहा है? यहाँ पर ये सुनते ही मिरांश ने अपने सामने वैशाली की तरफ देखा और इस पोजीशन में बोला, रोमांस। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, अगर डैड ने देख लिया तो वो फिर से गुस्सा करेंगे। ऑलरेडी उन्हें माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। कुछ भी मत करना, साहित्य और तुम्हारे बीच लड़ाई हो जाएगी। रिदम मिरांश से छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे छोड़ नहीं रहा था। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, साहित्य और मेरे बीच लड़ाई होगी? ओके नो प्रॉब्लम चाची, हम लड़ लेंगे।
और वैसे भी मुझे तो लड़ना बहुत पसंद है, राइट प्रिंसेस? रिदम धीरे से बोले, लीव मी प्लीज। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से उसे छोड़ा और फिर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रिदम वैशाली की तरफ मुड़कर बोली, वैशाली आंटी वो मैं। वैशाली बीच में बोली, आई नो तुमने कुछ भी नहीं किया है, मिरांश को जानती हूँ, वो ऐसी हरकतें करता है। रिदम गहरी सांस लेकर बोले, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वैशाली आंटी। मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप मुझे क्लियर करोगी प्लीज? वैशाली उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बोलो। रिदम झट से बोली, आप किचन में चलो ना, हम वहां पर चलकर आराम से बात करते हैं। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके, बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों में रिदम और वैशाली किचन में थे। रिदम वैशाली को देखते हुए बोली, वैशाली आंटी, घुमा फिराकर नहीं पूछना मुझे, सीधे तरीके से पूछ रही हूँ। साहित्य और मिरांश वो दोनों सटीक ब्रदर हैं क्या? ये सुनते ही वैशाली हैरानी से रिदम को देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता? मतलब? रिदम बीच में बोली, आंटी प्लीज, कैसे पता चला इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई वॉन्ट टू नो, हाँ या ना, मुझे वो बताए। वैशाली गहरी सांस लेकर बोली, हाँ। एक बार जब ये सुना तो रिदम कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। अभी तक उसे अनामिका के बात पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मिरांश का बिहेवियर और वैशाली की हाँ सारी चीजें को कन्फर्म कर रही थी। वह धीरे से बोली, सटीक ब्रदर सुशांत अंकल ने तो कभी शादी नहीं की। उन्होंने दूसरी शादी कब की? मुझे तो कभी नहीं पता चला। वैशाली ने एक बार चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और रिदम को देखकर बोली, सटीक ब्रदर होने के लिए दूसरी शादी जरूरी है क्या? ये सुनते ही रिदम कुछ पल वैशाली को देखते रही और फिर बोली, क्या मतलब इलेजिटिमेट? वैशाली बीच में बोली, इलेजिटिमेट चाइल्ड कोई भी नहीं है, नहीं है कोई भी, दोनों लीगल हैं। रिदम कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब दोनों लीगल हैं? वैशाली रिदम की आंखों में देखते हुए बोली, सच का पता लगाने का शौक है ना तुम्हें रिदम, तो पता लगाओ, पर ये उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हें आकर कुछ बताए, क्योंकि सब कुछ तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। You have to do it by yourself। पूरी तरीके से, मतलब अपने आसपास देखो, कुछ चीजें ढूंढो, क्योंकि तुम्हें कोई भी मुंह पर नहीं बताया कि सच क्या है। रिदम झट से बोली, आप ही नहीं बताएंगे? वैशाली हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जितना बता सकती हूँ बताने की कोशिश करूंगी रिदम, लेकिन तुम पूरे वक्त यहाँ पर नहीं रहने वाली हो, तुम मुंबई जाओगे और उसके बाद आई एम नॉट कनेक्टेड विद यू। वैशाली की बात सुन रिदम ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर सर हिलाकर वहां से चली गई। वही मिरांश सीधे स्टडी रूम में गया जहां पर साहित्य ऑलरेडी था। मिरांश साहित्य को देखते हुए चिल्लाकर बोला, बिग ब्रदर, तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहती है? साहित्य एकदम से मिरांश को देखकर बोला, व्हाट हैपन? मिरांश उसके सामने आकर बैठा और सार्कास्टिकली बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग बिग ब्रदर? तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी कहाँ से, जब तुम खुद हर चीज से बेखबर रहते हो? साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मिरांश हुआ क्या है? मिरांश बिना किसी भाव के बोल, योर वाइफ अनामिका शेरावत, वो मेरी प्रिंसेस को ये बता रही है कि मैं और तुम क्या हो, हम सगे नहीं, हम सटीक ब्रदर्स है। वो मेरी प्रिंसेस को ये बता रही है, यू नो वॉट, पहले मन किया कि सीधे जाकर उससे बात करूं और यू नो वॉट कि मैं बात कैसे करता, बट फिर सोचा कि शी इज माई सिस्टर इन लॉ, थोड़ी इज्जत देते हुए तुम्हारे पास आ जाऊं। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, उसे कैसे पता चला ये सब? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर उसे कैसे पता चला और कैसे नहीं, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब वो बिग ब्रदर की मैं नहीं चाहता मेरी प्रिंसेस इन चीजों में इन्वॉल्व हो। राज राज ही अच्छे हैं, गोट इट। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, मैं बात करूंगा, ओके, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिरांश बेहद सर्द आवाज में बोला, जो टूटे बिखरे होते हैं वो परेशान क्यों होंगे? परेशान होना तो बहुत पहले छोड़ दिया मैंने, मुझे खुद से मतलब नहीं है, लेकिन तुमसे है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, रिलैक्स मिरांश, मैं बात करूंगा। वैसे मैंने कुछ सोचा है, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुंबई वाली जो पूरी ब्रांच है मैं उसे तुम्हारा नाम कर दूं। मिरांश अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस, ओके। अगर मिस्टर अभिराज रघुवंशी को पता चला तो वो सांड की तरह तुम्हारे पास चलते आएंगे और उसी वक्त तुम रेड क्लॉथ्स मत पहनना, वैसे भी तुम रेड नहीं पहनते। साहित्य मिरांश को घूरते हुए बोला, तुम दादू को सांड बोल रहे हो? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, सांड जैसे बोला, अगर वो सांड लगते हैं तो व्हाट ही कैन डू, तुम्हें लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मिरांश ऐसे नहीं बोलते,
मिरांश अपने सिगरेट निकलते हुए बोला, पर मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ बिग ब्रदर, आई डोंट नीड इट। मेरे पास मेरे अपने पैसे हैं, अपना सब कुछ है। मिरांश रघुवंशी सेल्फ मेड बिलेनियर है, ओके। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम थिस खानदान, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। साहित्य अपने सर पर हाथ रख कर बोला, एक तरफ दादू, एक तरफ ये और अब ये अनामिका। इसमें पक्का मेरी और दादू की बात सुनी थी, पर रिदम को जाकर बताने की क्या जरूरत थी। रिदम परेशान हो गई होगी। क्या करूं मैं? बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए वो सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वही मिरांश जैसे ही अपने एरिया में पहुंचा उसके कदम एकदम रुक गए और वो गौर से रिदम की तरफ देखने लगा जो कि सोफे पर बैठी हुई इस वक्त कोई स्केच बना रही थी। मिरांश धीरे से बोला, वॉट आर यू डूइंग माई प्रिंसेस? जादू हो क्या तुम जो सर पर चढ़ जाए और कभी उतरे ना? तभी अचानक रिदम के नज़र मिरांश की तरफ गई और वो धीरे से बोली, तुम आ गए साहित्य से लड़कर आ रहे हो। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने प्रिंसेस और तुम्हें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की टेंशन हो रही है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, अच्छे से सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। मैं बस पूछ रही हूँ कि लड़के आ रहे हो। वैसे देखकर नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा मूड बिल्कुल सही है। मिरांश उसके सामने आकर बैठा और फिर उसे देखते हुए बोला, और हाउ डू यू नो कि मेरा मूड ठीक है? रिदम बेफिक्रे अंदाज में बोली, ऑफ कोर्स मुझे पता चलेगा, अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारा मूड ठीक है या नहीं। अब ये नहीं पता कि कैसे पता, बस पता है। मिरांश धीरे से बोला, अच्छा, किसी को तो कुछ पता है मेरे बारे में। रिदम ने उसकी बात सुन ली थी पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसे इतना समझ में आ चुका था कि अगर वो मिरांश की इन बातों पर रिएक्शन देगी तो मिरांश उसके सामने खुलने बंद कर देगा। रिदम को अब समझ में आने लगा था कि मिरांश जो दिख रहा था वो नहीं था। बातें गहरी थी और मिरांश के जज्बात उससे भी कहीं ज्यादा गहरे थे। रिदम कुछ पल रुककर बोली, हम कल वापस जा सकते हैं? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, माय प्रिंसेस, एहसान कर दिया तुमने मेरे ऊपर। ये सुनते ही रिदम हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद रिदम सीधे किचन में गई और उसने देखा कि मिरांश खुद खाना बना रहा था। ये देखते ही वो हैरानी से बोली, तुम्हें कुकिंग आती है? मिरांश उसकी तरफ मुड़कर बोला, स्ट्रगल किया है मैंने प्रिंसेस, मुंबई में बहुत कुछ किया है और जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें कोई खाना बना कर देगा नहीं, खुद बनाना पड़ता है, तो सीखना भी पड़ता है। मिरांश की तरफ देखते हुए रिदम मन में बोली, तुम कुछ नहीं बताओगे पता है मुझे, पर आई प्रॉमिस मिरांश रघुवंशी, तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से को सामने लाकर रखूंगी और सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी कि आखिर साहित्य और तुम्हारा रिश्ता ये बना कैसे। सब कुछ जानना है मुझे एंड आई प्रॉमिस। रिदम सिसोदिया तुम्हारे बारे में हर सच जानेगी। सोचते हुए उसकी नज़रें मिरांश की तरफ ही थी। क्या रिदम मिरांश के हर सच को जान पाएगी? क्या सच्चाई के छोर तक पहुँचते पहुँचते वो खुद उलझ जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए।